अस्सलाम वालेकुम। मैं जबील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देखें। आज दिसंबर 2025 की 6 तारीख है, हफ्ते का दिन है जिस वक्त वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक दोपहर के 4 बज चुके। आज का ये मेरा व्लॉग ज़रा मुख्तलिफ नौइयत का इसलिए भी है कि सुबह उठते ही जो मेरे साथ बीती है, जो मैंने सुना, जो मैंने देखा, मुझे अपनी आंखों पर एतबार भी नहीं आ रहा था। लेकिन क्या कीजिए, जिस मुआशरे में कानून और आइन और मुआशरत नाम की कोई चीज बाकी ना बचे, वहां पर मजम्मतें रस्म या रिवाज बन जाया करती हैं और अफसोस मज़ाहका खेज नहीं रहता, बस अफसोस अफसोस रह जाता है और बंदा कहता है यार अब क्या कर सकते हैं। यानी इतना बेबस बंदा हो जाता है। आज जो दिल के फफोले मैं आपके सामने फोड़ने लगा हूं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हो सकता है कि ये वीडियो जो मैं आपके साथ इस वक्त शेयर कर रहा हूं, जो व्लॉग आप देख रहे हो, ये मेरा आखिरी इंटरेक्शन आपके साथ हो, क्योंकि इस हुकूमत ने और उनके दोस्त अहबाब ने शायद ये फैसला किया है कि जो लोग बोल रहे हैं उनको बोलना नहीं चाहिए। अब मैं कुछ एविडेंसेस के साथ आपके साथ बातें करूंगा। बहुत हालात मुख्तलिफ तो जरूर हो गए हैं, लेकिन जिस सफ में मुझे लाकर खड़ा कर दिया गया है वो सफ मेरी सफ थी नहीं है। ये बड़ी ज्यादती, लेकिन बहरहाल चलें, आप कर लें, ये भी कर लें। मामला सिर्फ इतना सा है कि जब स्पेस ना बचे, कुशन ना बचे, तो बंदे के पास रास्ता कोई नहीं होता। तो आज का जरा व्लॉग मेरा डिफरेंट होने लगा है, इसलिए गुजारिश है आपने वीडियो को शुरू से आखिर तक जरूर देखना है। इसके अलावा अगर आप चैनल सब्सक्राइब करना चाहें तो जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिएगा। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन करना चाहें तो डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे। आपका हमारा रब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। जो लोग मुझे कंसिस्टेंटली फॉलो करते हैं, मुझे बड़े अच्छे से जानते हैं। सन 2022 यही अयाम थे, यानी सितंबर, अक्टूबर, दिसंबर। मुझे एग्जैक्टली याद है कि 19 अगस्त की रात को मुझे एक प्राइम टाइम टीवी एंकर को ऑफिस के बाहर से, बोल्ड टेलीविजन के ऑफिस के बाहर से कराची में एबडक्ट किया गया। रेस्ट नहीं किया गया, एबडक्ट किया गया। तकरीबन कोई 48 घंटे बाद मेरी जो मुझे मैजिस्ट्रेट के सामने पेश करके मेरा ट्रांजिट रिमांड लिया गया और मुझे इस्लामाबाद लाया गया। उसके बाद जो मेरे साथ बीती, उस दौरान जो कुछ हुआ वो रोजे रोशन की तरह आया है। मैं सब आपके सामने, मेरे ख्याल में शायद मैं वाहिद जर्नलिस्ट हूं, बीतती सबके साथ है, जिसने खुलकर आकर बार बता दिया था कि मेरे साथ क्या बीती है। फिर मैंने उस केस को फेस किया। वो 2 अदद इदारों का, एक पुलिस का था और दूसरा एक इंटेलिजेंस इदारे का, 2 अदद इदारों का बनाया हुआ केस था और वो केस जाकर क्लियर हुआ, यानी मुझे बाइज्जत तौर के ऊपर एक्वेट किया गया, उसके अंदर मुझे बरी कर दिया गया। वो सवाल मैंने आज तक किसी से नहीं पूछा कि अगर केस में मुझे बाइज्जत तौर पर बरी किया गया है तो जिन्होंने ये केस बनाया था, यानी पुलिस वालों ने या बाकी लोगों ने, उनको भी चार्ज फ्रेम करना चाहिए कि आप 1.5 साल तक एक ऐसा बंदा जिसको आपने बेरोजगार रखा हुआ है, जिसका किचन बड़ी मुश्किल से चलता है क्योंकि आपके पास स्पेस ही नहीं है। हमने तो भाई हल चलाना तो सीखा नहीं है ना, या किसी स्कूल में जाकर टीचिंग कर लेते, ये तो हमने आज तक किया नहीं। हम फॉरेन ग्रेजुएट है तो क्या कर सकते हैं, हमारे पास ऑप्शन यही है। I'm an एंकर, I'm a जर्नलिस्ट, मेरे पास, मैं वोकल हूं, तो मेरे पास अब प्लेटफॉर्म ये है या ट्विटर है। तो और कोई स्पेस नहीं है ना, आपके पास स्पेस छोड़ी ही नहीं गई। तो टेलीविजन को तो वैसे हमारे लिए हराम करार दे दिया गया। तो फिर जब ये नहीं था तो आपके पास ऑप्शन क्या है? ऑप्शन आपके पास यूट्यूब है, ट्विटर है, जहां आप बोल सकें, अपनी बात कर सकें, और वो भी आर्टिकल 19 को मद्देनजर रखते हुए। पहले वाले केस से मुझे बाइज्जत बरी किया गया, फिर 2 और केस बने, दोनों से बाइज्जत बरी। इवन एक तो अभी रिसेंटली 2024 के अंदर मैं 8 महीने तक हर 10 दिन बाद मैं बाकी साहिबान, जिसमें एहतशाम अली अब्बासी थे, समी इब्राहिम साहब थे, नईम बुखारी साहब थे, अयाज अमीर साहब थे, हम सब इस्लामाबाद से लाहौर हर 8-10 दिन बाद, हम कोई छाबड़ी वाले नहीं है कि बसों में लटक कर जाएं। मसला सारा ये है, हम अपनी गाड़ियों पे जाते, फ्यूल जाया करते और पहुंचते थे ताकि अदालतों को ये हम बावर करा सकें कि हम आपके सामने सरेंडर करते हैं और हम ठीक लोग हैं, हम रूल ऑफ लॉ को फॉलो करने वाले लोग हैं। तो 6-8 महीने के बाद वहां पर FIA के बड़े ही कोई जबरदस्त ऑफिसर्स थे, उन्होंने रियलिटी चेक किया, देखा और उन्होंने रियलाइज किया कि इनको गलत हमने FIR में नॉमिनेट किया है। चंद बड़े जबरदस्त, आसिफ इकबाल साहब थे, मुझे अच्छी तरह याद है, और जावेद इकबाल साहब थे, इसके अलावा विर्क साहब थे,
वो क्या नाम था उनका, जवार साहब थे ये लाहौर के अंदर, तो उन्होंने हमारा सबका नाम, उन्होंने कहा इनका नाम निकाल दिया जाए क्योंकि ये गलत इसमें नॉमिनेट हुआ है, यानी उसमें भी हमें बाइज्जत बरी कर दिया गया, उस केस से फारिग कर दिया गया। तो हमारा तो कंडक्ट ही ये है कि हम अदालतों को मानते भी हैं, और अगर हमें कोई बुलाता है तो खुद से चल कर जाते हैं। भाई वकीलों की फीसें भरना कौन सा आसान काम है। तो आज सुबह उठते ही मुझे अचानक पता चला, और टेलीविजन से पता चला, और टेलीविजन पर किस तरह की खबरें आती हैं अब सबको अब अंदाजा हो जाना चाहिए। मुझे पता चला जी कि मुझे इश्तिहारी करार दे दिया गया है, बशमूल सिमाबिया ताहिर साहिबा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हैं, और फिर अहमद नूरानी साहब दूसरे मुल्क में बैठते हैं, वहां से बैठकर ब्लॉग करते हैं। अब सबके अलग अलग केसेस हैं, मुझे नहीं पता उनके केसेस उनके ऊपर क्या है, लेकिन मेरी ट्विटर की टाइमलाइन, आई हैव एन ओपिनियन, जाहिर है मेरी एक ओपिनियन है, लेकिन मैं कभी भी अपने इदारों के खिलाफ नहीं रहा। आप चाहकर मेरी, आप इवन मेरे यूट्यूब व्लॉग इस वक्त जो सबसे टॉप पे है, पिन किया हुआ है, उसमें मैंने इंडिया को ऐसा रगड़ा मारा है, और इवन इंडियन चैनल्स पर अपीयर होकर उनको धोकर आया हूं कि आप कौन होते हो हमारे ऊपर बात करने वाले। मैं हैरान हूं कि एंटायर स्टेट का जो टैग है वो लगाने की मजमूम कोशिश की गई है। अगर मुझे ये पता होता कि मेरे ऊपर कोई ऐसी FIR या केस है, तो मैं मोहतरम मोअज़्ज़ज़ जज साहब के पास खुद ही चला जाता और जाकर इदारे के साथ ताउन भी करता कि पूछें मुझसे क्या पूछना है। यानी ये किस मुल्क में किस कानून और आइन के तहत होता है कि वन साइडेड आप चालान भी पेश कर दें, इंक्वायरी भी कंप्लीट कर लें वन साइडेड, और अदालत आपकी गिरफ्तारी का हुक्म देते हुए आपको इश्तिहारी भी करार दे दे। ये बहुत बड़ा कलंक है हमारे निजाम इंसाफ के ऊपर। इस निजाम के अंदर अगर कोई चीफ जस्टिस बाकी बचा है माजरत के साथ, तो 2 मिनट के लिए सोचे कि एक मिडिल क्लास बच्चा जो यतीमी में पला बढ़ा, इसमें मैं कोई सिंपैथी नहीं लेना चाह रहा, मैं रियलिटी बता रहा हूं, और उसने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन की और फिर मास्टर्स स्कॉलरशिप के ऊपर बाहर से किया, पाकिस्तान में आकर काम कर रहा है। मेरे पास ऑप्शंस थे कि मैं जा सकता था मुल्क छोड़ के 3 साल में। बड़े बड़े लोग हमें कहते रहे, मैंने कहा मैं अपने मुल्क में रहूंगा, आखिरी दम तक इधर हूं। तो वो उसके साथ क्या ये नाइंसाफी नहीं है? और तो बहुत ये कहते हैं ना कि फलां टीचर का बेटा है तो ये इस ओहदे पर चला गया। मैं भी एक टीचर सान हूं यार, ठीक है। 3 साल से हमारा नाटका बंद किया हुआ है टेलीविजन के ऊपर, हमारा रोजगार बंद किया हुआ है 3 साल से। फायरवॉल लगी तो आप यूट्यूब पे भी व्यूज कम हो गए, आपका किचन चल रहा है इससे, क्योंकि स्पेस कोई नहीं है ना आपके पास, इसके अलावा क्या करें, स्पेस छोड़ी ही नहीं गई। फिर अचानक आपको पता चलता है आपको इश्तिहारी करार दे दिया गया। ये नाइंसाफी नहीं था और क्या है। तो अब जाहिर है कि रूल ऑफ लॉ को तो फॉलो करने वाले लोग हम हैं। तो मियां अली इशफाक साहब से मेरी बात हुई है और बहुत सारे दोस्तों से बात हुई है वोकला से। जब डिटेल्स पता चलेंगी मैं जाकर पेश हो जाऊंगा। लेकिन मुझे अफसोस इस बात का है कि इसको खबर बनाने की बजाय पाकिस्तान के अंदर ही रहते हैं भाई, इधर ही सब्जी खुद खरीदने जाते हैं भाई, हम तो वो लोग हैं। तो हम वो लैंडलॉर्ड तबका तो नहीं है कि जो लंदन में की भी नेशनैलिटी रखता है और दूसरे मुल्क की भी रखता है और निकल जाता है। तो ये हमारे पास ऑप्शन नहीं है भाई। तो बड़ा अफसोस मुझे बहरहाल हुआ है। मैं क्या कहूं कि इस मुल्क के अंदर कोई कानून बाकी बचा है, इस मुल्क के अंदर कोई चीफ जस्टिस है, इस मुल्क के अंदर कोई अदालतें बाकी हैं, ये तो हमें पहले ही पता है कि नहीं है। लेकिन इस कदर मज़हका खेज किस्म की हरकत जो है वो मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। जिसने भी की है मैं नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था। आप तरीके के साथ बुलाएं, कोई भी केस है जो आपको देखें, पहले 3 केसेस के अंदर भी मुझे इक्वेटल मिला है ना, उसका भी डेंट बनता है जिसने आपके खिलाफ इतनी बोगस FIRs बनाई और आपको टेंशन दी, मेंटल, मॉरल, फाइनेंशियल, एथिकल, हर लिहाज की टेंशन दी। उसके बावजूद आपको बरी जिम्मा करार दिया गया और आपको जो है उन केसेस को बोगस डिक्लेयर करते हुए आपको बाइज्जत बरी किया गया। तो मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा लिहाज कर लेना चाहिए, थोड़ा सा एहसास कर लेना चाहिए। ये इंतहाई अफसोसनाक है। और आज किसी के साथ, अभी सोराब बरकत हमारे दोस्त हैं, वो ये देख रहे हैं, बर्दाश्त कर रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो है हमारे बाकी दोस्त, अभी ईमान मजारी का हम सुन रहे थे, इसके अलावा इमरान रियाज खान क्या भुगत रहे हैं, साबिर शाकिर साहब क्या भुगत रहे हैं, हम सबको पता है। हर किसी का अपना एक ओपिनियन है और ओपिनियन तब तक सख्त होता चला जाता है जब सख्ती आपके ऊपर बढ़ाई जाती रहेगी ना, ब्रीदिंग स्पेस ही ना छोड़ी जाए ना। तो बाकी लोगों का ओपिनियन क्या है, मेरा उससे कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन मेरा क्या है, मैं उसका गारंटियर हूं, ठीक है। मेरी टाइमलाइन ट्विटर की उठाकर देख लें या मेरा यूट्यूब व्लॉग्स देख लें, मैं जो भी करता हूं एक कॉमिक स्टाइल के अंदर
ہنسی مذاق کے ساتھ بات کر جاتا ہوں, اور یہ ایک میں نے نیا راستہ نکالا تھا جس کو پہلے برداشت نہیں کیا گیا. 2022 میں نے اس کے نتائج بھگتے, اور اب جو ہوا ہے اس کا تو مجھے بھی نہیں پتا کہ بھائی کی کرنا چاہتے ہو. تو جو بھی یہ کر رہا ہے, میری بس دست بستہ یہ گزارش ہے کہ کل کو اگر آپ کے بچوں کے ساتھ یہ ہوتا ہے, یا اگر آپ 2 منٹ کے لیے سوچیں کہ آپ کے کسی بیٹے یا بچے یا بہن بھائی کزن پھپھا نانا تاتا کے بیٹے کسی کے ساتھ اگر یہ ہو, اور اس کو مینٹل فائنینشیل اور مورل تھریٹ دینے کے بعد 3 سال سے آپ نے اس کا ناطقہ بند کرنے کے بعد اگر یہ حرکت کی ہے, تو آپ کو کیسا فیل ہوگا؟ تو ہمیں بھی ایسا ہی فیل ہو رہا ہے. بہت ہی افسوسناک ہے, لیکن دس از دا ریالٹی آف دس کنٹری, اور یہ ہوا ہے. اچھا, میں نے تھمبنیل جو اپنا لگایا ہوا ہے کہ شاید یہ میرا آخری ولاگ ہو, کیونکہ ظاہر ہے کہ جس ملک میں آپ رہتے ہیں وہاں پر ایئرپورٹ پر جاتے ہوئے سوراب برکت کو اریسٹ کر لیا جاتا ہے. ہم سب کو پتا ہے, ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے. وہ ایک شریف نوجوان, تعلق اس کا, حالانکہ وہ زیادہ ووکل ہے, میں آپ کو بتاؤں کہ ان دنوں میں وہ بہت زیادہ ووکل ہے, اور پچھلے 1.5 سال سے میری جب بھی کبھی بات ہوتی تھی میں سمجھاتا تھا زیادہ ووکل. تو بھائی اگر ووکل ہونے والا, ووکل نہ ہونے والا, بیلنس چلنے والا اور پھر کھل کر بولنے والا سارے اگر برابر ہیں, تو پھر اگلے بندے کے لیے آپ نے آپشن کیا چھوڑا ہے کہ وہ کیا کرے, اب آگے فردر کیا کرے. تو یہ جو میں نے تھمبنیل لکھا ہے کہ ولاگ جو ہے آخری ہو سکتا ہے, کوئی نہیں پتا کہ آپ کو کسی وقت جو ہے اریسٹ کر لیا جائے, یا ڈیورنگ ہیئرنگ جب آپ سماعت کے لیے جائیں اس وقت اریسٹ کر لیا جائے. اصولاً یہ ہونا نہیں چاہیے, کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے, برداشت کیا ہے, پہلے بھی برداشت کیا, اب بھی کریں گے. لیکن جس سخت لیول کے تھریش ہولڈ کے اوپر حکومتیں چلی گئی ہیں, ریاستیں چلی گئی ہیں, آئی واز ناٹ ایکسپیکٹنگ اٹ. میں ایک پاکستان کا پیٹریوٹ ہوں, آپ مجھے دیکھ لیں, 8 ولاگز بھی کیے ہیں جب انڈیا کے خلاف پاکستان جنگ میں جیت رہا تھا, پاکستان ایئر فورس کے لیے, پاکستان آرمی کے لیے, پاکستان کی افواج کے لیے, پاکستان کے عوام کے لیے. ہاں, ہمارا یہ نظریہ ہے, یہ میری اپروچ ہے کہ مینڈیٹ چوری ہوا, یہ میری اپروچ ہے کہ غلط ہوا 2024 میں, یہ میری اپروچ ہے کہ ملک میں جمہوریت کا بول بالا ہونا چاہیے, یہ میری اپروچ ہے کہ ملک میں آزادی اظہار رائے ہونی چاہیے, میری اپروچ ہے کہ ملک میں رول آف لا ہونا چاہیے. اگر مجھے یہ لگتا ہے, اگر کسی کو یہ لگتا ہے کہ یہ غلط ہے, تو ایک کام کریں بھائی, آپ جو ہے یہ چھوٹے موٹے کام نہ کریں, پھر سیدھا سیدھا ہی ہمیں جو ہے ہماری گردن اڑا دیں, بس یہی ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ تو اور کوئی آپشن ہی نہیں ہے نا, ہمارے پاس تو کوئی آپشن ہی نہیں ہے. بہت ہی افسوس ہوا ہے, اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ آنے والے دنوں میں مزید سختیاں باقی لوگوں کو بھی ہو رہی ہیں. میں ابھی فیصل واڈا کا دیکھ رہا تھا کہ جی منڈے سے یہ ہو رہا ہے, تو دیکھیں گے. یہ پچھلے 2.5 سال سے 3 سال سے ہم دیکھ رہے ہیں, ابھی اس کا تھریش ہولڈ 1000x کے اوپر ہوگا, مجھے پتا ہے, تو یہ بھی سہ لیں گے بھائی جان. آپ سب لوگوں سے گزارش ہے, میکسیمم دعائیں, کامنٹس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.